हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड एक अत्यंत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि अक्सर आपके क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा मार्क्स मिल सके, इसके लिए आप इस वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहें। तो चलिए आज का यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। वह क्वेश्चन है, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई। ठीक है, इसका आंसर आपको कैसे लिखना है उसको हम आगे समझते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपके 10th क्लास के बोर्ड परीक्षा में निम्न प्रकार से पूछा जा सकता है, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है उसको समझ लेते हैं। तो नियमगिरी के जनजाति समूह द्वारा नियमगिरी में खनन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। ठीक है, वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया। इस निर्णय से नियमगिरी सत्याग्रह की जीत हुई। इस निर्णय के अनुसार पीसा एक्ट के तहत जनजातीय क्षेत्र की 12 ग्राम सभाओं को इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं। अंततः सभी 12 ग्राम सभाओं ने एकमत होकर खनन के विरोध में मतदान किया। इस प्रकार जनजातीय लोगों ने नियमगिरी क्षेत्र के सामूहिक प्राकृतिक संसाधनों पर अपने परंपरागत अधिकारों की लड़ाई एक लंबे समय के बाद जीत ली। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई। ठीक है, तो जीत जो है किसके निर्णय से हुई, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से हुई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से हुई। ठीक है, इसमें क्या किया गया, पीसा एक्ट के तहत जनजातीय क्षेत्र के जो 12 ग्राम पंचायतें थी या 12 ग्राम थे, ठीक है, उसकी ग्राम सभा को नियमगिरी में खनन होगा या नहीं इसका निर्णय लेने के लिए मतदान करने को कहा गया था। ठीक है, सभी जो 12 ग्राम सभाएं थी सभी ने एकमत होकर एकजुट होकर खनन के विरोध में क्या किया, मतदान किया। इसी कारण जो है जो नियमगिरी में खनन का कार्य होना था उसको क्या किया गया, रोक दिया गया। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है, ठीक है, कि वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, ठीक है, तथा 12 ग्राम सभाओं के एकमत होकर विरोध करने से नियमगिरी सत्याग्रह की जीत हुई। ठीक है, अब नियमगिरी सत्याग्रह क्या था इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। नियमगिरी सत्याग्रह, ठीक है, तो उड़ीसा में खनिज खनन कार्य के लिए नियमगिरी नामक एक जगह है, एक पहाड़ी है, उसको चयनित किया गया था जहाँ पर खनिज खनन का जो कार्य है वो होना था। ठीक है, किंतु इस कार्य के प्रारंभ होने से पहले आसपास के जो जनजातीय लोग हैं उन्होंने प्रकृति को बचाने के उद्देश्य से, ठीक है, एक सत्याग्रह किया, या ये कह ले कि नियमगिरी में जो खनिज खनन का कार्य होने वाला था उसका सीधे तौर पर विरोध किया। ठीक है, जिसके चलते जो वहाँ के जनजातीय लोग थे उन्होंने क्या किया, न्यायालय में एक याचिका दायर की। ठीक है, तो उस याचिका दायर करने के परिणाम स्वरूप वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसके बारे में अभी हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो उस सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था, उन्होंने पीसा एक्ट के तहत, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, पीसा एक्ट के तहत, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र में आने वाली कुल 12 ग्राम सभाओं को, ठीक है, इस बात के लिए मतदान करने को कहा कि नियमगिरी में खनिज खनन का जो कार्य है वह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन 12 ग्राम सभाओं ने आपस में मिलकर क्या डिसाइड किया, या एकमत होकर क्या डिसाइड किया, उन्होंने यह डिसाइड किया कि जो नियमगिरी पहाड़ी थी या नियमगिरी में जो खनिज खनन का कार्य होना था वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से नियमगिरी में जो खनिज खनन का कार्य होना था, ठीक है, उसको रोका गया। ठीक है, समझ में आया नियमगिरी सत्याग्रह क्या था। तो नियमगिरी सत्याग्रह में क्या किया गया, नियमगिरी में खनिज खनन का कार्य होना था, ठीक है, जिसका विरोध वहाँ पे जो मौजूदा जनजातीय लोग थे उन्होंने किया।
ठीक है। आशा करता हूँ आपको नियमगिरी सत्याग्रह क्या था और इसकी जीत कैसे हुई या किसके निर्णय से हुई, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको लेकर मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।